हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 में आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस दिए गए हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equations। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम इन्हें रिड्यूस करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो गिवन इक्वेशन इज 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू एंड द गिवन सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स 13/6। तो ये दो इक्वेशन दी गई है और इन दोनों इक्वेशन को हमें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे उसको देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। 1/x को अगर हम एक नए वेरिएबल के फॉर्म में कंसिडर कर लें, दैट इज u, यानी 1/x को अगर हमने u कंसिडर कर लिया और 1/y को हमने कंसिडर कर लिया v, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे हम u पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 1/y जहाँ भी होगा वहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 1/x की जगह पे हमें u लिखना है, यानी 1/2, और 1/x की जगह पे हमने लिख दिया u प्लस 1/3, और यहाँ पे 1/y की जगह पे क्या लिख देंगे v, और आपका यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नहीं डालते अभी इसको रिड्यूस करते हैं। हमें डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे मिलेगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, और इसे हम लिख सकते हैं 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। अब ये आ गई एक नई इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1/3, और 1/x को हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 1/2, और v को हम लोग लिख सकते हैं 1/y को लिख सकते हैं v, ठीक है। तो दिस इज v एंड 13/6। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम होगा 6, यहाँ पे हमें मिलेगा 2u प्लस 3v इक्वल्स 13/6, और 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमें मिल जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स 13। अब ये दोनों जो इक्वेशन मिल गई ना हमें, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम इक्वेशन लिख ले, थर्ड इक्वेशन, दिस इज 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड फोर्थ इक्वेशन यहाँ लिख ले 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये नया टेक्निक क्या है, जब भी कभी इस तरह की वैल्यू दी हो, यानी 3, अगर u का कोफिशिएंट यहाँ 3 दिया है और u का ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे a1 की वैल्यू दी है वो इक्वल हो v के कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के, तो दूसरी इक्वेशन का v का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पहले इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 3 है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे v का कोफिशिएंट इसके u के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4th इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 3u प्लस 2v प्लस 2u प्लस 3v इक्वल्स राइट हैंड साइड में 12 प्लस 13, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐड करें तो आप देखो 3 एंड 2,
ये हो जाएगा 5u प्लस 2v एंड 3v, दिस इज 5v, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा 25। यहाँ से 5 कॉमन फैक्टर है और यहाँ भी 25 का फैक्टर है, तो 5 से अगर डिवाइड कर दे कंप्लीट इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा u प्लस v इक्वल्स 5 एंड दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, लेट अस से दिस इज 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम अगर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 3u प्लस 2v माइनस 2u प्लस 3v इक्वल 12 माइनस 13, और यहाँ पे आप 3u माइनस 2u करोगे क्या मिलेगा u, 2v माइनस 3v, और यहाँ मिलेगा हमें माइनस v इक्वल्स -1। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखो, आप डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 5 इज u प्लस v इक्वल्स 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, इक्वेशन 5th एंड 6th। अब इन दोनों को आप ऐड करो, u माइनस v प्लस u प्लस v इक्वल्स -1 प्लस 5, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा u माइनस v प्लस u माइनस दिस इज u प्लस 5 नहीं है ना, v है, u प्लस v, तो यहाँ पे प्लस v इक्वल्स 5 माइनस 1 दिस इज 4, और यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2u इज इक्वल टू 4 एंड u इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, u इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, u की वैल्यू को v इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप 6th या 5th इक्वेशन किसी में भी। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2, तो ये है आपका u प्लस v इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 5th है। यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 2 प्लस v इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज v इज इक्वल टू 3। तो u और v की वैल्यू मिली है हमें फाइंड क्या करनी है बच्चों, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमारा कंसिडरेशन था ना, हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर कर रखा था, 1/x इज u एंड 1/y इज v। तो u की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल गई, यहाँ पे u की वैल्यू मिल गई 2, तो 1/x इज 2, सो x इज 1/2। वैसे ही आप सेकेंड वाले में देखो, यहाँ पे v की वैल्यू बच्चों क्या मिली, v की वैल्यू मिली 3, अब 1/y इज 3, सो y इज 1/3। ठीक है, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। x की वैल्यू आप पुट करो 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया x और y का। तो हम इस तरीके से, ये आपका जो टेक्निक है ना, ये केवल इसी फॉर्म में लगेगा अगर आपका x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में इक्वल हो। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और दोनों में साइन क्या होना चाहिए, आपका साइन सेम होना चाहिए। तो सिमिलर साइन होगा, उसमें एक कंडीशनल है। बाकी आपके पास वो बाकी सारे मेथड तो है ही, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। And the given equation is x 2/√x plus 3/√y इक्वल्स 3। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन आपको दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स -1।
इस तरह के इक्वेशन जब भी एग्जाम में आते हैं ना बच्चों, घबराना नहीं चाहिए। ये देखने में बहुत बड़े लगते हैं ना, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे लीनियर पेयर के फॉर्म में, बस उतना ही तक का खेल है, उसके बाद आपके लिए सारा ये आसान हो जाएगा, उसके बाद कोई खेल नहीं इसमें, बिल्कुल ईजी इक्वेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे 1/√x, 1/√x आपको दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन है, एक ही जैसा है, तो 1/√x को आप u कंसिडर कर लो और 1/√y को आप v कंसिडर कर लो। ठीक है, हो गया इजी। आप अब इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को कन्वर्ट कर दो, 1/√x को u लिख देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी आपको 2u + 3v = 3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन 4u - 9v = -1। लेट अस से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। आप देखो u का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ u का कोफिशिएंट 4 है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में तो u का कोफिशिएंट यहाँ 4 हो जाएगा, या तो अगर v के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो u के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4u + 6v = 6। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 5th इक्वेशन और 4th इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन मिल गई। तो आप क्या करो, 5th इक्वेशन में से 4th को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम 5th में से 4th को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिलेगा 4u + 6v माइनस यहाँ पे 4u - 9v इक्वल, राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 6, और 6 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये होगा -(-1). ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 4u - 4u। ठीक है, इसको ओपन करके लिख लेते हैं ना, 4u + 6v - 4u + 9v = 6 + 1 हो जाएगा, ये 6 + 1। 4u से 4u कैंसिल हो जाएगा, नल हो जाएगा, 6v + 9v दिस विल बी 15v, और आपको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 7। तो v की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गई 7/15। ठीक है, u की वैल्यू फाइंड करिए। u की वैल्यू क्या मिलेगी, u कहाँ है, आप किस इक्वेशन को यूज़ करोगे, किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। आप इससे कर लो, थर्ड वाले इक्वेशन में u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये मिलेगा 2u + v की वैल्यू कितनी मिली हमें 7/15, तो 3 × 7/15 = राइट हैंड साइड में कितना है 3, इसको कैंसिल कर दो, 3 × 5 = 15, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, ये आपको मिल जाएगी 5 × 10u + 7 = 3। तो u = आपको क्या मिलेगा 3 - 7/10, एंड दिस इज -4/10। ठीक है, तो u की वैल्यू आपको मिल गई -4/10। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2/√x + 3/√y = 2, and the second equation is 4/√x - 9/√y = -1। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में आप देखो 1/√x, यहाँ भी मिला 1/√y, 1/√y, तो 1/√x को अगर हम u कंसिडर कर लें और 1/√y को हम लोग
v कंसिडर कर लें तो ये इक्वेशन आपकी कैसे हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं? 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. लेट अस से अब यहाँ पे देखो v का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है. आप v के कोफिशिएंट को 9 कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 में बाय मल्टीप्लाइंग बाई 3. अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 में तो इक्वेशन नंबर 3 में ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड we get 6u प्लस 9v इक्वल्स 6. और फोर्थ इक्वेशन है आपकी 4u माइनस 9v इक्वल्स -1. यानी आपकी जो ये नई इक्वेशन मिली है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में अगर ऐड कर दे तो 9v कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस. तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 4 एंड फिफ्थ वी विल गेट, दोनों का ऐड करिए, ये होगा 4u माइनस 9v प्लस 6u प्लस 9v एंड दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 6. तो यहाँ पे आप देखो 4u माइनस 9v और प्लस 9v कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे मिलेगा 4u प्लस 6u, ये हो जाएगा आपका 10u इक्वल 5. तो u की वैल्यू बच्चे हमें क्या मिलेगी? u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/10 मीन्स 1/2. सो u इज 1/2. ठीक है बच्चों. अब u की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. आप लेट अस से इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3. इन इक्वेशन 3 तो 2 इंटू u की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2. और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1. सो v इज इक्वल टू 1/3. तो u और v की वैल्यू मिल गई बच्चों. और u और v हमारे पास क्या है? 1/√x एंड 1/√y. तो u की वैल्यू 1/√x इज u इक्वल्स कितना मिला है? 1/2. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप इन्वर्स कर दो, ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप इसको हटा दो u को यहाँ से बीच से ना, ये हो जाएगा डायरेक्टली 1/2. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये होगा √x इक्वल टू, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर, √x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? 4. अब ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करते हैं. y कितना है? 1/√y कितना है? ये है b के इक्वल. और v की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिली है? 1/3. अब इसको इन्वर्स कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √y इज इक्वल टू 3. बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट y इज इक्वल टू 9. तो ये बच्चों होगी x और y की वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The next question and the question number 3rd of question first is given equation is 4/x plus 3y equals 14. और सेकेंड इक्वेशन आपकी दी गई है 3/x माइनस 4y इक्वल्स 23. ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन दी गई है. आप यहाँ पे देखो y की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में दी गई ना, y टू द पावर 1, y टू द पावर 1. ये लेकिन x की वैल्यू निगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दी गई है. अगर इसको x को ऊपर ले जाएंगे x पावर -1 हो जाएगा. तो हमें केवल 1/x की वैल्यू को
किसी और वेरिएबल के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा। तो 1/x को हम लोग क्या कंसिडर कर लें, लेट 1/x इज इक्वल टू u, और बाकी y को हम एज इट इज रहने देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 4u प्लस 3y इक्वल्स 14। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ पे सिचुएशन 4 3 3 4, आपको दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला नहीं लगा सकते ना, आपको कॉमन वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। साइन आपको सेम होना चाहिए, साइन सेम मिलेगा तभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वो मेथड लगा सकते हो कि दोनों ऐड कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 इक्वेशन मिली। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो y का कोफिशिएंट है 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ भी 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, यानी y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 का, इसे 16u माइनस 12y इज इक्वल टू 14 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 56। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ इक्वेशन में, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 3 जा 9u माइनस 3 4 जा 12y इक्वल 23 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 60 69, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसको 6 नंबर इक्वेशन बोल दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 16 प्लस 9 आपको क्या मिलेगा 25u, और 12y और माइनस 12y कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, 0 हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड को इसको ऐड करो, 9 एंड 6 15, दिस इज 5 कैरी 1, 6 और 5 कितना होगा 6 5 11, और 1 कैरी 12 125। तो u की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेगी 125/5 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो u की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 5। अब u की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू फाइंड कर लो। इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप इक्वेशन थर्ड यूज़ करो। इक्वेशन थर्ड क्या है 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। u की वैल्यू बच्चों 5 मिली है, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो इसका, 5 4 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 6/3, सो y इज 3 2 6 माइनस 2। y की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई, लेकिन यहाँ पे u की वैल्यू मिली है, हमें फाइंड करनी x की वैल्यू। तो 1/x क्या है 1/x इज u, दैट इज 5। तो x की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी 1/5। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था ना, फोर्थ क्वेश्चन। Question number 4, and the fourth question, the equations are given as 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 and equal to 2, and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals 1। ओके, तो ये दो इक्वेशन आपको दी गई है। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको केवल इन्वर्स फैक्टर ही नहीं दिया गया, केवल इन्वर्स नहीं दिया गया x और y का, इस इन्वर्स के साथ कुछ सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया गया x माइनस 1 y माइनस 2 के फॉर्म में। आप देखो यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ y माइनस 2 है, यहाँ भी y माइनस 2 है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/x माइनस 1 को ही एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, लेट अस से u, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1/y माइनस 2, इसको भी एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, लेट अस से v।
अब फर्स्ट इक्वेशन से हम आते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए तो आपका वेरिएबल चेंज होकर यू वी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5u प्लस 1/y माइनस 2 के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v इज इक्वल टू 2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसमें आप करिए 6u इक्वेशन नंबर सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड दिस इज 6u माइनस 3v इक्वल्स 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 लेट्स से। और इक्वेशन नंबर थर्ड में आप देखिए v का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 1 है। अब इसको 3 करना इजी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, 5 3 जा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं और 5th और 4th इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th दोनों को ऐड करें। 15u 6u दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा आपको, कितना मिलेगा 21, 15 और 6 21u माइनस 3v प्लस 3v कैंसिल हो जाएगा 0 और इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 6 तो u इज इक्वल टू 7/21 मीन्स 1/3। तो u की वैल्यू आपको मिल गई 1/3। अब v की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से v की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन थर्ड इज 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u की वैल्यू कितनी मिली 1/3 तो 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल्स 2। अब यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 होगा। तो v इज, इसका एलसीएम लो, 3 1 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 1 5 जा 5 तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो v इज 1/3 एंड u इज ऑल्सो 1/3। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो u का और v का तो x और y मिलेगा। तो x आपने u क्या कंसिडर कर रखा है, 1/x माइनस 1 इज u दैट इज इक्वल टू 1/3। सो x माइनस 1 इज 3 सो x इज 4। तो x की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल गई, यहाँ लिख ले x इज 4, x की वैल्यू हमें मिली 4 और y की वैल्यू फाइंड करिए। v कितना है 1/3 और u v है ना, हाँ ठीक तो है। v इज 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v 1/3। तो y माइनस 2 इज 3 सो y इज 5। तो y की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गई 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 से 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स 5। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स 15। अब इसमें फॉर्म इन्होंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको एक्स वाई से दोनों टर्म में अलग अलग डिवीज़न कर देना है। तो ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई, दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया अलग अलग एक्स वाई से, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। यहाँ पर आपका x से कैंसिल हो जाएगा और y से कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको 5 मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स 5। ओके ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी आप ऐसे ही करो। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करो, एक्स वाई से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में डिवीजन करो। तो ये क्या होगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई।
ठीक है। अब x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, इक्वल्स 15 है आपके पास। ये हो जाएगा आपका 8/y प्लस 7/x इक्वल्स 15। तो आपका अभी तक यही फॉर्म चल रहा था ना, इसी फॉर्म को अभी तक सॉल्व कर रहे थे। अब ये फिर से हमें फॉर्म मिल गया तो हम इसको क्या कर देंगे, 1/x को u कंसिडर कर लेंगे, 1/y को v कंसिडर कर लेंगे और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नया वेरिएबल मिलेगा हमें। तो इस इक्वेशन से हमें जो वेरिएबल मिलेगा ये मिलेगा 7u माइनस 2v इक्वल्स 5 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको कंसिडर कर लिया फर्स्ट और इसको कंसिडर कर लिया सेकंड, तो ये हो गया 3rd। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करो 1/y 1/x की, तो ये हो जाएगा 8u प्लस, अच्छा रिवर्स लिख दिया ना, ठीक है, ये हो जाएगा v 7v और 2u, ठीक है। तो यहाँ भी ये हो जाएगा 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर 4th। अब इन दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना हमारे लिए बहुत इजी नहीं है। 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। अब आप देख लो, सब्स्टिट्यूशन करो तब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू मिलेगी u या v की। एलिमिनेशन करो तो बहुत ही बड़े लार्ज नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए हम इसको अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको पता है इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसको यूज़ करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इस तरीके का फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 7v माइनस 2u माइनस 5 इक्वल्स 0, एज इट इज़ लिख देते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 3rd ही लिख देते हैं। 3rd का ही ये हमने दूसरा फॉर्म लिख दिया। 4th इक्वेशन को लिखते हैं 8v प्लस 7u and minus 15 equals 0 and this is equation number 4। ठीक है, 4th इक्वेशन को ही लिख दिया। अब v की वैल्यू आप फाइंड करो। यहाँ पे v को क्या x y इस तरीके से आता था, x y और कांस्टेंट, तो ये आपका v का कोफिशिएंट है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आप हिडन करोगे। ये हिडन होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी -2 इंटू -15 माइनस c1 अब इंटू b2 जिसको बोलते थे। c1 आपका क्या है -5 और b2 की वैल्यू कितनी है 7। डिनोमिनेटर के लिए आप कांस्टेंट टर्म को हिडन करते हो, कांस्टेंट टर्म हिडन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 7 इंटू 7 -8, या आप लिख लो पहले -2 को -2 इंटू 8। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 15 2 = 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 5 = 35 अपॉन 7 7 = 49 प्लस 8 2 = 16। अब इसको आप ऐड करो, ये हमें मिलेगा 65 अपॉन, इसको ऐड करो 9 6 15 5 कैरी 1 4 5 6 65 इक्वल टू 1। तो हमें v की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई, v की वैल्यू मिल गई 1। खोदा पहाड़ निकली चुई है, इतनी छोटी सी वैल्यू मिली इतना मेहनत करने के बाद। अब आप u की वैल्यू फाइंड करो। u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लो, 3rd इक्वेशन को यूज़ कर लो। 3rd इक्वेशन को यूज़ करके u की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, 7 लो इस तरीके से कर देते हैं ना, क्या लिखें, 7 इंटू v की वैल्यू 1 है, -2u इक्वल्स 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, -2u इज इक्वल टू 5 - 7, तो ये हो जाएगा -2u इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, u की वैल्यू क्या मिल गई, u की वैल्यू भी 1 मिल गई। लो दोनों इक्वल हो गए, u और v दोनों की वैल्यू सेम मिल गई। लेकिन x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें तो x और y चाहिए। तो u क्या है, 1/x इज u एंड इट इज़ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, x की वैल्यू भी 1 मिलेगी।
और y की वैल्यू भी सिमिलरली आप यहाँ रख दो 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1 है, v की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो भी 1 ही मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिक्स्थ, एंड द सिक्स्थ इज 6x प्लस 3y इक्वल्स 6xy, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 4y इक्वल्स xy, सॉरी 5xy, दिस इज 5xy 6xy और 5xy। ठीक है, अब आप xy देखो, यहाँ पे जो डिवीजन के फॉर्म में था ना लास्ट क्वेश्चन में, उसको इधर कर दिया राइट हैंड साइड में। क्या करेंगे फिर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे और डिवीजन कर देंगे। तो ये क्या कर दिए 6x प्लस 3y अपॉन xy कर दें, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे आप कर दो 2x प्लस 4y अपॉन xy, और ये हो जाएगा 5। इसमें आप xy से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 6/y प्लस 3/x, आप लिख के कर लेना। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे, ये होगा 6, अब यहाँ पे xy से डिवाइड करो आप, ये होगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, और यही सारी कहानी। ठीक है, 1/x को u कंसिडर कर लो, 1/y को v कंसिडर कर लो और सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन से आपको यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6v प्लस 3u इक्वल 6, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, अगर इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये था सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, 3 2 जा 6v प्लस 3 4 जा 12u इज इक्वल टू 5 3 जा 15। दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ। लेट्स से इक्वेशन नंबर थर्ड और फिफ्थ, इनको सब्ट्रैक्ट करो थर्ड को फिफ्थ में से, फ्रॉम थर्ड फिफ्थ। एक मिनट, इसको पूरा लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फिफ्थ। तो फिफ्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, 6v कैंसिल हो जाएगा, और 12u में से 3u को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 9u इक्वल टू 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 9। तो u की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 1, फिर से 1 मिल गया। लो v की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लो, थर्ड इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड करो, u को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिलेगा 6v प्लस 3 इक्वल 6, और ये आपको मिल जाएगा 6v इक्वल्स 3, सो v इज़ 1/2। ठीक है, अब x और y फाइंड करो आप, u की वैल्यू कितनी है 1 है, 1/x इज़ 1, सो x इज़ 1। v की वैल्यू आपको कितनी मिली 1/2, सो 1/y इज़ 1/2, तो y इज़ 2। तो ये मिल गई आपको x और y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन आपको, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है ना, ये 6 था, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इज द गिवन इक्वेशंस आर 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल्स 4, और सेकेंड इक्वेशन आपकी है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल्स -2। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 1/x प्लस वाई को ही कंसिडर कर लो कुछ वेरिएबल, 1/x प्लस वाई को कंसिडर कर लेते हैं u,
और 1/x माइनस वाई को ही कंसिडर कर लो, दिस इज v। ठीक है, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगी, तो इसको बॉक्स में कर दो एक साइड, लेट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, यानी वेरिएबल को चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा 10u प्लस 2v इक्वल्स 4। और सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन में 1/x प्लस वाई की जगह पे क्या होगा u, यानी 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो, नहीं डिवीज़न मत करो। फर्स्ट इक्वेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं ना इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। फॉर्मेट चेंज कर ले तो ये हो जाएगा 10u प्लस 2v माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ वाले का फॉर्मेट चेंज करो, 15u माइनस 5v प्लस 2 इक्वल्स 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। u की वैल्यू फाइंड करो, इसको हिडन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो -4 इंटू -5। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को हिडन करो, क्या मिलेगा 10 इंटू -5 माइनस 2 इंटू 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस और -5 2 4 जा 20 अपॉन 10 5 जा 50 -50 माइनस 15 2 जा 30, ये क्या हो जाएगा -16 अपॉन -80 एंड 16 5 जा 80, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये क्या होगा 1/5। तो आपको u की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू क्या मिल गई 1/5। ठीक है, अब v की वैल्यू फाइंड करो। v की वैल्यू के लिए किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u की वैल्यू 1/5 मिली है, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1/5, सो दिस इज 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा ना, और 2v इज इक्वल टू होगा 4 माइनस 2, सो v इज 2/2 दैट इज 1। तो v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी, यहाँ लिख लो v इज 1। ठीक है, अब x y को फाइंड करना है। x y को देखते कैसे फाइंड करेंगे, इसको रिमूव कर दें, u और v की वैल्यू मिल गई हमें। एक्स वाई को फाइंड करने के लिए u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यानी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/5 है ना। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4 तक हुआ था ना, 5th। और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या होगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v इक्वल टू 1, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और इन दोनों इक्वेशन को फिर से आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th और 6th इक्वेशन को ऐड करो, आप क्या मिलेगा 2x और y प्लस वाई माइनस वाई दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएंगे, और राइट साइड में 5 प्लस 1 क्या होगा 6, तो x इज 3। अब x की 3 वैल्यू जो है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये होगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 मिल गई। अच्छा ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7th और द 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाली भी करनी है वैल्यू, नेक्स्ट वाली में दिस इज 8th।
और 8th में जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो दे रखी है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स 3/4। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू क्या दे रखी है आपको? सेकेंड वैल्यू बच्चों दे रखी है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 1/3x प्लस वाई और साथ में क्या है माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स -1/8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ना, कहीं कुछ वैल्यू गलत तो नहीं है। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 और सेकेंड इक्वेशन है 1/2 प्लस वाई माइनस 1/2 माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ओके, तो सही है, वैल्यू सही है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या दिया गया 3x प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन में भी यहाँ पे डिनोमिनेटर 3x प्लस वाई दिया गया। टू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप कंसिडर करें ना करें फर्क नहीं पड़ता ना, एडिशन होगा तो कंसिडर करना पड़ेगा, एडिशन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा तो कंसिडर करना पड़ेगा। 2 अगर मल्टीप्लाई है तो इसको आप फैक्टर में अलग कर सकते हो। यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई, यानी अगर हम इस पूरे टर्म को यानी 1/3x प्लस वाई को ही एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लें u। वैसे ही आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो 1/3x माइनस वाई को एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लो v। तो दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशन में इस u और v को सब्स्टिट्यूट कर दें फॉर द गिवन वैल्यूज़ और द गिवन पैरामीटर्स। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा u, तो ये लिख दिया u प्लस इसके प्लेस पे पूरा क्या हो जाएगा v, ये लिख दिया v और 3/4 आपके पास है कांस्टेंट। ये लेटेस्ट से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आप देखो 2 तो फैक्टर है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको छोड़ दो, आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो 1/3x प्लस वाई। यहाँ पे इसको 1/2 लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 × 1 कर सकते हैं न्यूमरेटर में, यहाँ भी न्यूमरेटर में 1 × 1 कर सकते हैं और इस पूरे वैल्यू को आप v लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा 1/2u माइनस 1/2v इक्वल्स -1/8। अब यहाँ पे एक काम कर लो ना, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लो, इस इक्वेशन में आप पूरे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8/2, 2 4 सा 8 तो ये होगा 4u माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 4v इक्वल्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 8 से मल्टीप्लाई करो 8 × 8/8 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें -1। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 6। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये मिलेगा हमें 8u माइनस क्या 4v माइनस 4v प्लस 4v माइनस 4v, 0 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 8u इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो 3 - 1 ये मिलेगा 2। तो u की वैल्यू बच्चों में मिलेगी 1/4, 2/8 यानी 1/4। तो v की वैल्यू फाइंड करो। अब v की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें, यहाँ से फाइंड कर लो, ये ईजी है। u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ना, u की वैल्यू 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। तो v की वैल्यू 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3 - 1/4, दिस इज 2/4 और ये बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो u की वैल्यू v की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें अभी x और y फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसको रिमूव कर दें, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
हमारे पास हो गई u और v की वैल्यू। u की वैल्यू बच्चों 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4th 5th 6th तक हुआ था ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, कंसीडर कर लो। और v की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, 3x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो ऐड, तो एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 दोनों को ऐड कर दो। 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई ऐड करोगे, y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, और राइट हैंड साइड में 4 प्लस 2 दिस इज 6, x की वैल्यू क्या मिली 1। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो। x इज 1, सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो y इज 4 माइनस 3 1। लो इतनी मेहनत की है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। हाँ, तो 2-3 स्टेप में मिला ना। एक बार हमने क्या किया 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, इन दोनों को u और v कंसिडर किया। u और v पैरामीटर में चेंज हो गए तो u और v फाइंड किया। अब u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो x y पैरामीटर वाला लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल गई, और x इज़ 1 एंड y इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या कहा है? पहला क्वेश्चन कहा गया है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रो कर सकती है, यानी वो क्या कर रही है, एक नाव चला रही है। रोइंग इन वाटर ऑन अ बोट। ठीक है, एक बोट में वो जा रही है रिवर में। कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों along the current of river, यानी रिवर आपकी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है सेम उसी डायरेक्शन में अगर आप रोइंग कर रहे हैं तो वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम आपका बच्चों होता है अपोजिट टू द करंट ऑफ रिवर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप रोइंग करते हो तो वो क्या कहलाता है, अप स्ट्रीम। जब आप डाउन स्ट्रीम रो करते हो तो आपकी जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है द स्पीड ऑफ बोट प्लस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी अगर बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम यानी करंट ऑफ रिवर की जो स्पीड है वो y है, तो इन दोनों की स्पीड को आप ऐड कर दोगे तो डाउन स्ट्रीम जो रोइंग है उसकी स्पीड मिल जाएगी। यानी बोट अगर डाउन स्ट्रीम रो कर रही है तो उसकी स्पीड मिल जाएगी। अप स्ट्रीम में बच्चों आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई, यानी यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड मिलेगा। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड ही मिलेगा x प्लस वाई, और यहाँ आपको मिलेगी रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, यानी अगेंस्ट द करेंट अगर आप जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो कुछ स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द करंट ऑफ रिवर। आपको करंट क्या करेगा, थोड़ा पीछे लेके जाएगा और आप अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। तो आप जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो तो कुछ स्पीड को वो क्या कर देगा,
नलीफाई कर देगा, जीरो कर देगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू x माइनस वाई। अगर किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो इसको किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन सेज Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hour। 20 किलोमीटर डिस्टेंस रो कर रही है, D इज 20 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है? 2 आवर दिया गया है। कब? दिस इज कंडीशन ऑफ डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में आपको पता है स्पीड कितनी होती है, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो। अगर x की स्पीड हम लोग पहले कंसिडर कर लेंगे, लेट अस से द स्पीड ऑफ बोट इज x and let us say the speed of current or the current is y। so x plus y यानी speed of boat downstream is equal to, or the total speed downstream is equal to, speed is distance upon time, the distance is 20 kilometer and time taken is 2 hour। so 20 upon 2, this is 10 kilometer per hour। so this is x plus y equals 10 and this is equation number 1, ठीक है बच्चों। और अब आते इक्वेशन नंबर 2 पे, यानी कंडीशन सेकंड आपको क्या दे रखी है, फाइंड हर स्पीड एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम जब जा रही है यानी x माइनस वाई अप स्ट्रीम जा रही है, तो आपको क्या मिली, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ना, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है 20 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में कितना टाइम ले रही है, अप स्ट्रीम में नहीं 4 किलोमीटर जा रही है ना। सो दिस इज x माइनस वाई, डिस्टेंस है आपकी 4 किलोमीटर और टाइम कितना कंज्यूम कर रही है, 2 आवर्स। सो दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप ऐड करो। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस वाई माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x 10 प्लस 2, दिस इज 12। सो x इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y कितना होगा, y फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करो, x कितना है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y इज 4 किलोमीटर, y इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप वेरीफाई करो, करंट की स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड 6 किलोमीटर, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों की स्पीड को ऐड कर दो डाउन स्ट्रीम में, टोटल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे 2 आवर लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंसीडर करिए वन वुमेन अगर किसी जॉब को x डेज में कंप्लीट करती है, कोई भी काम दिया गया उसको और x डेज लगा उसे कंप्लीट करने में, तो 1 डे में वो उस वर्क का कितना पार्ट कवर करेगी, कितना पार्ट 1 डे में कर लेगी, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, पूरे काम का 1/x पार्ट वो 1 डे में कंप्लीट कर लेगी। अगर कोई 1 मैन है और वो सेम जॉब को y डेज में कवर करता है, कंप्लीट करता है, तो 1 डे में कोई मैन उस जॉब को कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 1/y पार्ट। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दी गई है
3 women and 5 men. So sorry, 2 women and 5 men. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अगर 1 डे का हम वर्क काउंट करें तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट हुआ बाय 2 वुमेन एंड 5 men, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into work done by 1 woman in 1 day, and this is 1 upon x. 2 women work a day to complete the work, 2 into 1 upon x, and 5 men work a day to complete the work, 5 into 1 upon y. ठीक है, तो ये एक दिन का काम है, 1 डे का काम है, और कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है। अगर 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो उस वर्क का 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट होगा, 1 अपॉन 4 पार्ट कंप्लीट होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन आपको दी गई, सेकेंड कंडीशन में कहा गया 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। 3 days में फिनिश कर रहे हैं, यानी वर्क ऑफ 3 वुमेन, that is 3 into 1 upon x, plus work of 6 men, that is 6 into 1 upon y। और ये जो टोटल काम है जो 3 वुमेन और 6 men मिलके कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में, वो कितना हो जाएगा 1 upon 3, क्योंकि जो टोटल डेज है वो 3 डेज लग रहे हैं इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और हमें इक्वेशन मिल गई 1 upon x और 1 upon y के फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में। तो इसे हम अगर कंसीडर कर ले 1 upon x is u and 1 upon y is v, then we can write equation number 1 as 2u plus 5v equals 1 upon 4, which we can write as 8u plus 10v equals 1 equals 1. This is 20, 5 4 is 20. And equation number 2 can be written as, सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3u plus 6v equals 1 upon 3, और 3 से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा 9u plus 18v equals 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको इस t के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा, तो ये होगा 8u plus 20v minus 1 equal 0, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और 9u plus 18v minus 1 equal 0, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। u की वैल्यू फाइंड करते हैं, u इज इक्वल टू u के टर्म को कवर कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 20 into -1, 20 into -1 माइनस, आपको यहाँ पे C1 मिलेगा -1 into B2, C1 is -1 and B2 is 18 अपॉन कांस्टेंट टर्म को आप कवर कर लीजिए, हाइड कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 8 into 18 माइनस क्या मिलेगा हमें 20 into 9, तो 20 into 9, 20 into 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज -20 plus 18 अपॉन 18 8 144 minus 29 180, so we will get -2 अपॉन -144 का सब्ट्रैक्ट करेंगे -36, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ न्यूमरेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में 18, सो दिस इज 1 अपॉन 18। सो u की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन 18, सो 1 अपॉन x इज
1/18, that is x is 18 days. So a woman can complete that work in 18 days alone. v की वैल्यू फाइंड करते हैं. v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड कर लेते हैं. 8 इंटू u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. u की वैल्यू हमें मिली 1/18. इक्वेशन नंबर 4 में यूज करते हैं. 9 है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा. इक्वेशन नंबर 4 से 9 इंटू 1/18, 9 into 1/18 and plus 18v equals 1. 9 to the 18 और ये हमें 18v is equal to 1 minus 1/2, that is 1/2. तो v की वैल्यू हमें मिलेगी 1/36. So v is 1/y, that is 1/36. So y is 36 days. A man can complete the piece of work in 36 days. Okay, so this is the solution of second part of question number 2. Next part पे आते हैं, part 3. part 3 पे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन. Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. ठीक है, 300 किलोमीटर रूही को ट्रैवल करना है, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस. देखते हैं कितना कितना ट्रैवल करती है. शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर का पार्ट, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग, अगर टोटल 300 किलोमीटर है तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा. दिस इज 240 किलोमीटर and she travels this distance by bus, remaining by bus. If she travels 100 km by train and the total time taken to travel in first case is 4 hours. The second situation, यहाँ पे बना second situation, 100 km by train. ठीक है, 100 किलोमीटर इसमें ट्रेन से चला, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाय बस एंड टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. ओके, एंड टाइम टेकन, एंड शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली. सो सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यहाँ पे 10 मिनट ज़्यादा लेगी, 10 मिनट ज़्यादा लेगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस. तो 4 आवर्स यहाँ पे लगेगा. 4 आवर्स मीन्स 240 मिनट्स, है ना. और यहाँ पे आपको जो t मिलेगा यानी t1, और इसको t2 कंसिडर कर लो, तो जो t2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 250 मिनट्स. तो दिस इज 250 मिनट. अब यहाँ पे आप फर्स्ट केस को कंसिडर करो. Let us consider the speed of train is x kilometer per hour and the speed of bus is y kilometer per hour. Same here, train की speed x kilometer per hour, bus की speed y kilometer per hour. तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कंडीशन में जो टोटल टाइम लिया है उसने, टोटल कितना लिया है 240 मिनट्स. तो टाइम टेकन बाय रूही ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम ले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें टाइम मिलेगा बिकॉज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 60 अपॉन x प्लस 240 किलोमीटर का स्ट्रेच ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. द डिस्टेंस 240 upon speed of bus, that is y, and it add up to 240 मिनट. टोटल टाइम कितना लगा उसे 240 मिनट. 60 से डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन में, 60 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल इक्वेशन मिलेगी. 60 से डिवाइड कर दें 1/x प्लस 6 4 24, 4/y इज इक्वल टू, फिर से आया 4. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से सेकंड केस को देखते हैं. सेकंड केस में 100 किलोमीटर चली
फर्स्ट वाले पार्ट में ट्रेन से 100 किलोमीटर एक्स स्पीड से प्लस 200 किलोमीटर वाई स्पीड से, और टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ, वो कंज्यूम किया 250 मिनट। ठीक है, अब इसको 50 से डिवाइड कर दो, ये भी सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। 50 से डिवाइड करो and multiply by 1/50, so this will be 2/x plus 4/y is equal to 5, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो 1/x 1/y का फॉर्म मिला, यानी 1/x को अगर हम u कंसीडर कर ले, 1/y को v कंसीडर कर ले, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, u plus 4v is equal to 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 2u plus 4v is equal to 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 4v v का यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल है, सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, 2u minus u, दिस विल बी u प्लस प्लस कुछ नहीं, 4v minus 4v करेंगे 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 5 minus 4 is 1, so u is equal to 1, and this 1 is, what is the unit of this value, it has no unit, u की वैल्यू है ना, अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, u कितना है 1/x, ये है 1, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 1 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि हमने जो टाइम था ना आवर को मिनट में कन्वर्ट किया था, अब इसको हम फिर से आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पे x की वैल्यू मिली है 1 किलोमीटर पर मिनट, मिनट को आवर में कंप्लीट करेंगे तो मिनट में 60 से डिवीजन कर देंगे, और ये 60 आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। v की वैल्यू फाइंड करते हैं, u की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आप देखो v की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, यहाँ से फाइंड कर लो, u की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 plus 4v is equal to 4, that is 4v is equal to 3, v is 3/4, और v की वैल्यू अगर 3/4 मिली तो v क्या है आपका, v है 1/y, तो 1/y equals 3/4, so y equals 4/3, और ये आपका किलोमीटर पर मिनट, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 × 60 हो जाएगी अपॉन 3 20, एंड दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 3.6। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।